तो गाइस इतनी देर से मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो फॉग है, जो मैं बता रहा हूँ एक सर्दी का माहौल जो जनवरी फरवरी मुझे लग रही है, बट ये मैं गलतफहमी है। क्यों? मेरे जीजू बताएंगे। जीजू ये क्यों हो रहा है, ऐसा मौसम क्यों हो रहा है? लोग इस समय महाबलेश्वर मंदिर के पास में है, यहाँ पे काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे है और उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हम बिल्कुल बादलों के बीच में हैं जहाँ पे बादलों की स्टार्टिंग होती है। तो ये समुद्र तल से मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन काफ़ी ऊपर है, इसकी वजह से यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। बेसिकली मेरे जीजू का कहने का यह मतलब है कि हम जो ज़मीनी स्थल होता है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर, ये पहाड़ी एरिया जो पहाड़ के ऊपर आके बनाए, इस वजह से हम जो है एक जो बादल होते हैं उसके लेवल पे हैं, इस वजह से ये धुआं हमें नज़र आ रही है। और मैं बेवकूफ़ इतनी देर से बोल रहा हूँ, मुझे जनवरी फरवरी नज़र आ रही है। नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी गाइस आप देख सकते हो ये नज़ारा, आगे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है इस गाड़ी के अलावा। इस नज़ारे को देखने के लिए कितने दिनों से मैं मन्नतें कर रहा था, आज फाइनली देखने को मिला है। यकीन नहीं करोगे, मुझे इस वक्त बहुत तेज टॉयलेट लगी हुई है। ओह माय गॉड, सॉरी, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। नहीं काट सकते यहाँ पे। अभी हम एक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट हमें वॉक करते करते देखने होंगे, क्योंकि हमें कैब ड्राइवर ने यहीं छोड़ दिया है। और यहाँ से रास्ता जाएगा कम से कम 2-3 किलोमीटर का, और यहाँ से हम एग्जिट होंगे। तो भाई इतनी देर ट्रेवल करने के बाद सुबह का ब्रेकफास्ट तो पता नहीं कहाँ गायब हो चुका है, और मुझे तो वैसे ही हर 2 घंटे में भूख लगती है। तो यहाँ कांदा भजी देख के मेरा दिल गार्डन हो गया। मैंने लगवा दी एक प्लेट लगाते, और यहाँ मेरी माँ बहनें तैयार होने में लगी है। चलो बेचारी मेरी मम्मी को तो गलती ले लेता हूँ लपेटे में, मेन तो ये दोनों है। और हमारा बच्चा सो गया, इसके पापा रो गए। हमारा बच्चा सो गया, इसके पापा रो गए। ये आंटी कुछ न्यू स्टाइल में स्वीट कॉर्न बना रही है, जो कि जीजू खाएंगे। ओह माय गॉड, क्या हो गया? कोई बात नहीं, वो चेयर टूट गई, होता रहता है ऐसा। जीजू क्या है यार, डाइट को लेके बड़े कॉन्शियस है, तो वो ऑयली चीज़ें नहीं खाते। बट मैं आने दो यार, सब में प्रोटीन होता है। नहीं यार, 1 तारीख से करूँगा, कैलोरीज काउंट करके खाऊंगा सब। मैं भी टेस्ट करना चाहूँगा, करवाएंगे आप? नहीं, मैं फिर भी कर लूँगा, नकटा साला हूँ मैं। तो गाइस मैं सबसे पहला जो पॉइंट पे आया हूँ, इसका नाम है इको पॉइंट। रिटर्न्स बैक्स वंस ओन वॉइस व्हेन शाउटेड लाउडली इनटू द वैली। तो मैं ट्राई करके देखता हूँ यार, मेरी आवाज़ आती है नहीं आती है। हेलो यार, ये हवा की वजह से नहीं आ रही, क्योंकि सर्दियों का मौसम है ना, इस वजह से नहीं आ रही। तो बाय द वे इधर जाना चाहिए कि इधर ज़्यादा लोग इधर है, तो इधर ही चलता हूँ। अननोन प्लेसेस पे जाना नहीं चाहिए। तो गाइज यहाँ पर जितने भी पॉइंट थे अभी तक हमने 3 पॉइंट कवर किए। पहला पॉइंट मैंने आपको दिखा दिया, वो आवाज़ वाला जो भी था। अरे किधर जाना है, इधर या इधर? अच्छा, बाहर जाने के लिए 3 पॉइंट मैंने आपको दिखाया। जो साउंड वाला पॉइंट था वो दिखाया, बाकी का जो 2 पॉइंट थे मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं उसमें यार। बस आप खाई देख सकते हो, और खाई में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ओनली ये सफ़ेद 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 पूरा फॉग ही फॉग नज़र आ रहा है, फॉग ही फॉग नज़र आ रहा है सिर्फ। यहाँ आओ, लेकिन यार थोड़ा ऐसे बीच का मौसम होना चाहिए, लाइक अप्रैल या मई के दौरान, ताकि थोड़ी सी अगर बरसात भी रहे, थोड़ी धूप भी रहे, ना तो ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा बरसात हो। तो एक बीच के मौसम में आप क्या है नज़ारों के मज़े ले सकते हो। मैं दिखाता हूँ अब आपको नज़ारा, दिखाता हूँ नज़ारा। तो गाइज एक भी टूरिस्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि सारे टूरिस्टों को मैंने भगा दिया इस छड़ी से मार मार के। नहीं यार, सब आगे निकल गए, और बाकी कुछ हैं वो मेरे पीछे हैं। यहाँ पर ये जो आपको ये छोटे छोटे से टेंट जो नज़र आ रहे हैं ये, और जैसे कि ये वाले, ये जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो लोकल लोग नीचे से अपने सामान लाकर इधर, जैसे हम मैगी बना कर खिलाते हैं और चाट पकौड़े बना कर खिलाते हैं। ठीक है, 20 रुपये ज़्यादा लेते हैं, लेकिन यार उनकी मेहनत भी तो है ना। नीचे से यहाँ तक सामान लाना बहुत बड़ी बात है। और अब आप नज़ारों के मज़ा ले सकते हो। यह होता है ऊपर आके फील, इसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। मतलब जो इतना लंबा ट्रैक करके मैं आया ना, अब फील हो रहा है कि वर्थ इट है। क्यों मम्मी, थक गए? और आप? इनको तो नहीं पूछना, मैं पूछा ही नहीं आपसे अब थके नहीं थके। हाँ 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 हाँ, आनंद भो आनंद भो, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, ये बादल चूम ले।
तो गाइज ये वाले 7 पॉइंट्स की ट्रैक यहीं ख़त्म। अभी शायद 2:30-3 बज रहे हैं। देखते हैं इसके बाद किसी पॉइंट पे जाते हैं या लंच करने जाते हैं या वापस होटल जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हम बाहर निकल चुके हैं और हमारी जो कैब है वो आगे है। यहाँ से कहाँ चलना है जीजू हमें? वी हैव टू गो फॉर अ लंच आई थिंक माइट। तो गाइस हम सब आ चुके हैं लंच करने। वैसे लंच का ये टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं और बाबू तो अपने पापा की गोदी में है और मैं हूँ बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो खाकर खुद में एनर्जी लाता हूँ। देखते हैं आगे कहाँ घूमने जाते हैं। तो देर घूमने के बाद हमने लंच किया और जो लंच करने के बाद में एनर्जी आई, मज़े आ गए। कैसा लगा लंच करके? बहुत मज़ा आया। और ये जो कुत्ते लोग हैं यहाँ पर भू 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 करके हमको भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम भागेंगे नहीं। इस अभी क्या कर सकते हैं यार, महाबलेश्वर में घूमने के लिए बरसात के मौसम में छत्ते की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वही टूट चुका है, तो उसी को सही कराने के लिए हम खड़े हैं। हम चाहते तो नया भी ले सकते हैं, लेकिन इतना पैसा क्यों खर्च कर जब 150 रुपये में काम हो रहा है। तो मेरी माँ बहनों मैं गाली नहीं दे रहा यार, माँ बहनों की गाली थोड़ी होती है। ये मेरी माँ बहन है, ये कभी भी लड़ाई कर लेती है, इनको मैं ये करता हूँ। तो गाइज अभी हम वेंडना लेक बोट क्लब आ चुके हैं। हो सकता है हम बोटिंग भी करें, लेकिन मुझे तो ऐसे मौसम में बोटिंग करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है यार। क्या पता डूब भी सकते हैं। चलो मम्मी आगे चलो यार। बोटिंग जाना है? कितने की है बोटिंग? अरे यार अच्छा मौसम हो तो हालत ही ख़राब हो जाओ। गाइज एज यू कैन सी देयर इज अ बरसात के मौसम में भी बोटिंग की मजे भी है। इसको भी आना है। मैं बोटिंग की प्राइस बता देता हूँ। बुकिंग ऑफिस बोटिंग डिपॉजिट ₹1000 एंड रोइंग बोट 400, जिसमें आधी घंटा सेल्फ आप कर सकते हो और 800 में 1 घंटा वो भी सेल्फ कर सकते हो। तो यही है भैया बोटिंग क्लब, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी मम्मी हमें इजाज़त नहीं दे रही करने को। मम्मी का कहना है मैं नहीं करने दूंगी, मेरा एक ही लाडला बेटा है। तो हम आ चुके हैं हमारे होटल में वापस, क्योंकि आज मौसम भी बहुत रंगीन था और कुछ ही स्पॉट देख पाए। दूसरे क्या है अदर साइड में है वो कल हम कवर करेंगे। बाकी हम अब जाके रिलैक्स होते हैं, अच्छा कपड़े वगैरह पहनते हैं और चिल मारते हैं। जीजू पीछे ही हो गया यार, पता ही नहीं था मुझे। सो गाइज मेरी दीदी की एनिवर्सरी है, उसके लिए हम केक लेने आए थे होटल से। बड़ी दूर होटल से यहाँ तक आ गए। हमें अभी तक हमें कोई दुकान नहीं मिली, लेकिन हमें एक बहुत अच्छा पॉइंट मिला है। ये देखिए आप, ओ वाओ यार क्या लोकेशन है। मतलब अगर आप जूम करके देखो तो देखो हवा के अंदर बादल उड़ रहे हैं। Happy anniversary to you. Happy anniversary दीदी जीजू। शादी की सालगिरह की बहुत शुभकामनाएं। एक साथ रहो, खुश रहो, 7 जन्मों तक साथ बना रहे। और जीजू हैप्पी बर्थडे आपको भी। आज एनिवर्सरी बना रहे हैं बिल्कुल 11:59 पे, जो आज एनिवर्सरी भी है और ये 12 बज गए और ये जीजू का बर्थडे भी आ गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, जीजू हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। मेरी बात सुनो दीदी, हैप्पी एनिवर्सरी। तो गाइज आज हमने बर्थडे बना लिया है। आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है। कल हम जाएंगे दूसरी जगह, उसका व्लॉग कल देखना पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए गुड नाइट और आप सभी को बहुत सारा मेरा प्यार, ऐसे मुझे सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइज।